Hello everyone, I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session I am going to teach you some important name reactions of NCERT chemistry of class 12th of volume 2. So इस सेशन में हम सारी वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जो बाय नेम पूछी जाती है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में, और लगभग 2 से 3 मार्क्स में ये बोर्ड एग्ज़ाम में आती है. इसके अलावा बहुत सारे कन्वर्जन्स में या बहुत सारी रिएक्शंस जो हमसे इनकम्प्लीट रिएक्शंस पूछी जाती है उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं. तो टोटल मैंने 30 रिएक्शंस कलेक्ट किए हैं और चैप्टर वाइज मैं आपको वो सारी 30 रिएक्शंस को क्विकली समझाने की कोशिश करूँगा कि है क्या इसमें, और उसके बाद फिर आप इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. ओके, सो देखिए ये नेम रिएक्शंस हैं आपकी जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं. टोटल 30 हैं, और ये मैंने आपको अगर ये लिस्ट पूरी चाहिए होगी तो मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसका PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये जो चल रहा है अभी हम अपना सेशन उसके थ्रू भी इसको समझ सकते हैं. ओके, तो शुरू करते हैं. हमारी जो पहली रिएक्शन है उसकी बात मैं अगर करूँ तो इट इज़ द फिंकलस्टीन रिएक्शन, जो कि हमारी यूनिट 10 में है. और इसमें मैंने पेज नंबर भी मेंशन किया हुआ है कि यूनिट 10 हेलोएरीन्स चैप्टर का नाम है, और 295 पेज नंबर पे ये फिंकलस्टीन रिएक्शन दी हुई है. इसमें कुछ है नहीं. फिंकलस्टीन रिएक्शन जनरली आयोडाइड बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम एल्किल फ्लोराइड या एल्किल आयोडाइड को हम डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, बिकॉज एल्किल फ्लोराइड जो हमारी होती हैं ये बहुत ही वायलेंट रिएक्शंस करती हैं, तो इनको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, जिसकी वजह से हम इसका जो आउटपुट है वो हमारा अच्छा नहीं होता है. इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हेलोजन एक्सचेंज, दिस इज़ अ काइंड ऑफ हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस, जिसमें हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे एक हेलोजन को पहले प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल हमने कोई क्लोराइड या ब्रोमाइड बनाया, उसको सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन. यहाँ पे हम ड्राई एसीटोन ज़रूर लगाते हैं, क्योंकि ड्राई एसीटोन का काम क्या होता है कि वो रिएक्शन को ली-चाइटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आगे के फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप लिखना चाहें इसके लिए कोई, तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मिथाइल क्लोराइड है, इसको आपको मिथाइल आयोडाइड में कन्वर्ट करना है. तो कुछ नहीं, आपको फिंकलस्टीन रिएक्शन के थ्रू CH3Cl + NaI, इसमें कुछ नहीं है, आपको NaCl को यहाँ से रिमूव कर देना है और इस CH3I यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा. सो लाइक दिस फिंकलस्टीन रिएक्शन इज़ द हेलोजन एक्सचेंज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल आयोडाइड. नाउ नेक्स्ट इज स्वार्ट्स रिएक्शन. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज हेलोजन एक्सचेंज प्रोसेस. ये फ्लोराइड्स बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे ये आयोडाइड बनाने के लिए फिंकलस्टीन थी, वैसे स्वार्ट्स रिएक्शन जो हमारी होगी ये फ्लोराइड बनाने के लिए है. मैंने भी आपको बताया कि फ्लोराइड बनाने के लिए हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल क्यों करते हैं. हम डायरेक्ट इसलिए नहीं बनाते क्योंकि रिएक्शन बहुत वायलेंट है, इस वजह से पहले हम किसी एल्किल हैलाइड को लेते हैं, चाहे वो क्लोराइड या ब्रोमाइड कोई भी हो सकती है, और फिर इसको हम किसी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे AgF के साथ किया हुआ है. इसके लिए आप Hg2F2 का इस्तेमाल भी कर सकते हो. ओके, कोबाल्ट की डाई फ्लोराइड भी ले सकते हैं, या स्टैबनम की फ्लोराइड ले सकते हैं. तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ मेटल फ्लोराइड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हो, और इसके बाद फिर हम इसको मेटल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर लेंगे. और ये भी यूनिट 10 हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स नेम ऑफ द चैप्टर, एंड पेज नंबर 296 पे ये दिया हुआ है, आप इमीडिएटली वहाँ जाके देख भी सकते हो. और नेक्स्ट इज सैंड-मेयर रिएक्शन. दिस इज द थर्ड रिएक्शन. Sandmeyer reaction is also present in Unit 10 Haloalkanes and Haloarenes chapter, and at the page number 296. It is very important because in this process ये हम 4th चैप्टर में भी पढ़ते हैं डायजोडाइजेशन में, बट बेसिकली वो हमारे सिलेबस में इस सेशन में नहीं है, बाकी सेशन में था, वो आने वाले सेशन में भी रहेगा. तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को लेते हैं, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, जैसे यहाँ पे एनिलीन दिया हुआ है. तो प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को हम सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड, अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये नाइट्रस एसिड बनाता है HNO2. तो आप चाहो तो HNO2 भी लिख सकते हो. तो ये बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड बनाएगा. अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पे HCl लिया होता, NaNO2 + HCl, तो यहाँ पर N2+ के साथ Cl- आ जाता. अगर हमने HBr लिया होता तो Br- आ जाता, लाइक दिस. ओके, तो दिस इज़ बेंजीन, ये बेंजीन है, ये डाईएजोनियम आयन है, और ये हैलाइड है. तो बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड, इट इज़ अनस्टेबल, दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैनी अदर कंपाउंड. विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड आप बहुत सारे अदर कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकते हो. देन इसको आप क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, और क्यूप्रस हैलाइड के साथ रिएक्शन करते ही हमको एरिल हैलाइड मिल जाएगी. अगर आपने Cl2 लगाया होगा तो यहाँ पर बेंजीन रिंग
के साथ आपको Cl लगा हुआ मिलेगा। उसी तरह से अगर आप CO2Br2 लगाओगे तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो लाइक दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। दिस इज थर्ड वन। एंड द फोर्थ रिएक्शन हेलोजनेशन ऑफ हेलोएरीन्स। तो हेलोजनेशन इज़ द प्रोसेस जो हम क्लास 11 में पढ़ते हैं, और हमारी चारों यूनिट में हेलोजनेशन होगा, देन सल्फोनेशन होगा, देन नाइट्रेशन होगा, देन फिरेलक्राफ्ट की दोनों रिएक्शंस, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर इसी चैप्टर में लिखा है, बाकी चैप्टर्स में नहीं लिखा है, क्योंकि आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हर चैप्टर में हमें ये पढ़ना होगा। तो ये भी यूनिट 10 की रिएक्शन है और पेज नंबर 314 पे दी हुई है। ये किस लिए करते, इसका पर्पस क्या है, मैंने सबका पर्पस भी यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इसको देखो इस टेबल को, तो इस टेबल में मैंने लिखा है फॉर व्हाट, ये किस मतलब पर्पस के लिए है, और ये मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी दे रखी है कि कहाँ पे ये लोकेटेड है। ओके, तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलोएरीन। दिस इज़ द मतलब यू कैन से ये करता क्या है, ये हेलोजन को सब्स्टिट्यूट करता है ऑर्थो एंड पैरा पे। दिस इज़ ऑर्थो पोजिशन और ये इसकी पैरा पोजिशन है। ओके, दिस इज़ पैरा पोजिशन, दिस इज़ ऑर्थो पोजिशन। तो क्योंकि ये जो हमारा हेलोएरीन होती है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होती है, दैट इज़ वाई ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे जाके लोकेटेड हो जाएंगे। तो ये आपको पता है, क्लास 11 हमने पढ़ा है कि किसी भी हेलोजन के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो, बट उसके लिए आपको किसी न किसी लुईस एसिड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि लुईस एसिड है जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। क्योंकि ये सारी रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो हम अभी शुरू किए हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो मैंने अभी बताया आपको, दिस फोर्थ वन इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना ज़रूरी है, जो कि एनहाइड्रस FeCl3, एनहाइड्रस AlCl3 ये लुईस एसिड का काम करते हैं, जो Cl बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, Cl प्लस एंड Cl माइनस को अपने साथ लेके ये FeCl4 माइनस बना के यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करते हैं। नाउ दिस इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन द ऑर्थो पोजिशन एंड द पैरा पोजिशन, इस तरीके से। ओके, तो ये हो गई हमारी हेलोजनेशन ऑफ हेलोएरीन्स। नाउ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं अगली रिएक्शन हमारी कौन सी है। नाइट्रेशन ऑफ हेलोएरीन्स। नाइट्रेशन में नाइट्रेटिक मिक्सचर लगाएंगे। नाइट्रेटिक मिक्सचर है क्या हमारा, कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज द नाइट्रेटिक मिक्सचर। जैसे आप इसका इस्तेमाल करोगे तो नाइट्रोनियम आयन एज इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, और क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इसलिए ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेगा। हमेशा पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है क्योंकि यहाँ पे लेस स्टैटिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए हम इसको मेजर प्रोडक्ट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन मतलब हम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो अगेन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच हो जाता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से, और SO3H जो ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ग्रुप पॉजिटिव साइन के साथ रिलीज होता है, जो जाके ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जुड़ जाता है। नाउ फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिरेलक्राफ्ट एसाइलेशन। दिस इज फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करते हैं किसी हेलोएरीन्स के साथ। अगर हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किया तो अगेन ये क्या है, दिस इज अ लुईस एसिड। तो ये फिरेलक्राफ्ट एल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, दोनों में आपको लुईस एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये लुईस एसिड करता क्या है, ये लुईस एसिड इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है। जो CH3Cl है, इससे AlCl3 क्या करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करके AlCl4 माइनस बना के अलग हो जाएगा, और CH3 प्लस यहाँ से जनरेट होगा। तो इस तरीके से AlCl4 माइनस, ठीक, लास्ट में फिर ये वापस से Cl माइनस दे देता है। बट नाउ दिस CH3 कैन अटैक ऑन दिस ऑर्थो एज वेल एज ऑन द पैरा पोजिशन। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट इसके बनेंगे। तो द पर्पज ऑफ दिस एनहाइड्रस AlCl3 इज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल और टू रिलीज द इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि बिना इलेक्ट्रोफाइल ये रिएक्शन हो नहीं सकती है। सिमिलरली इसमें देखिए ये एसाइलेशन की रिएक्शन है, दिस एसाइलेशन। एसाइलेशन में आप एसिड हैलाइड लेते हैं कोई, CH3CO डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पर भी वही काम होगा। ये AlCl3 क्या करेगा, इसको अपने साथ ले जाएगा, AlCl4 बना लेगा माइनस के साथ, और यहाँ से CH3C डबल बॉन्ड O विद पॉजिटिव साइन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे जाके इस कार्बन के थ्रू जुड़ जाएगा इस तरीके से, या तो यहाँ पर या तो इस जगह पे। तो दो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो ये तो हो गई नंबर 8 रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, दैट इज़ वुड्स रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारी रिएक्शंस आपको कन्वर्जन में भी इस्तेमाल करनी पड़ सकती है। वुड्स रिएक्शन भी हमारी यूनिट 10 में है, और यूनिट 10 में हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स इन द नेम ऑफ द चैप्टर, पेज नंबर 311 पे ये आपको मिल जाएगी। ये इसमें क्या होता है, इट इज़ एल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम इन ड्राई ईथर टू गिव हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग डबल
द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द हैलाइड। तो अगर किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम से करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर यहाँ पर मॉइस्चर का कंटेंट होगा तो सोडियम उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और आपकी रिएक्शन परफॉर्म नहीं हो पाएगी। ऑन दिस बेसिस ये क्या हो जाता है, डबल एल्किल ग्रुप एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और नंबर ऑफ कार्बन एटम डबल हो जाता है। होता क्या इसके अंदर RH प्लस 2Na, और हमने इसी RH को मैंने उल्टा करके लिखा और इस तरीके से यहाँ से दो NaX को हमने बाहर निकाल दिया, तो ये R जुड़ जाएंगे और 2NX यहाँ से बाहर होगा। इसका अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड विद द सोडियम, अगर हम सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, तो क्या करना है आपको, बिल्कुल ऐसे ही इथाइल क्लोराइड को आप थोड़ा सा उल्टा करके लिखेंगे तो आपके लिए आसान होगा। अदरवाइज़ अब प्रैक्टिस हो जाती है तो उल्टा लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि पर्पज़ मेरा ये ऐसा लिखने का ये है कि आपको समझ में आया कि हमें करना क्या है। तो हमने इसी की मिरर इमेज यहाँ लिखा और यहाँ से NaCl को रिमूव किया। अब हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट CH3CH2 डैश, ये इसका CH2 के साथ जुड़ गया और यहाँ पे आ गया CH3CH2 देन CH2CH3। तो इस तरीके से देखिए इथाइल क्लोराइड में 2 कार्बन थे, 2 कार्बन, और यहाँ पे आप देख रहे हो 4 कार्बन, मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम जो हमारे हैं वो डबल हो जाते हैं वुड्स रिएक्शन में। ओके, ड्राई ईथर क्यों लगाया जाता है, मैंने आपको बताया कि ड्राई ईथर एनहाइड्रस कंडीशन करने के लिए लगाया जाता है, अदरवाइज सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा। नाउ नेक्स्ट वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग में हम क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एरिल हैलाइड से करते हैं सोडियम के साथ, तो यहाँ पर एल्किल एरीन बनता है प्रोडक्ट हमारा। एल्किल, दिस इज एल्किल एंड दिस इज अरीन। ओके, एल्किल अरीन इज द प्रोडक्ट। तो ये हमारा वुड्स फिटिंग है। फिटिक की जब बात करते हैं तो हम दोनों मॉलिक्यूल एरिल हैलाइड का लेते हैं, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं ड्राई ईथर में, तो डाइफेनिल बनेगा एंड सोडियम हैलाइड जो है हमारा बाई प्रोडक्ट होगा। बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन करना है आपको। डिफरेंस क्या है कि वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड के लिए थी, जिसमें सिर्फ एल्किल हैलाइड ही आपस में रिएक्शन करते हैं। वुड्स फिटिक में एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, और फिटिक में 2 एरिल हैलाइड आपस में रिएक्शन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से फिटिक रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ये भी बाय नेम पूछा जाता है एग्जाम में। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम क्या करते हैं, ये बेसिकली जनरल जो हाइड्रेशन है, जनरल हाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है कि मार्कोनिकॉफ रूल से हम OH ग्रुप को अटैच करते हैं। तो अगर मैं इस कंपाउंड में अगर हम हाइड्रेशन करें और मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर को ऐड करेंगे तो इस सेकंड कार्बन पे हमारा OH लग जाएगा और यहाँ पर H लग जाएगा, जिसकी वजह से हमें सेकेंडरी नेचर का अल्कोहल मिलेगा। नाउ इफ़ यू वांट टू अटैच दिस OH एट द फर्स्ट कार्बन, मीन्स एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू अगर आप अटैच करना चाहते हो तो हम बेसिकली हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम डाइबोरेन के साथ रिएक्शन करते हैं किसी एल्कीन की रिएक्शन जब डाइबोरेन से करते हैं तो ये एल्किल पहले आप देख रहे हो कि एक एल्किल ग्रुप बोरॉन के साथ जुड़ गया। ओके, तो ये मोनो एल्किल बोरेन बनाता है। फिर ऐसे एक और एल्कीन लगाया हमने, तो फिर से यहाँ पे जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होता है और H जाके जुड़ जाता है इस जगह यहाँ पे देखिए अब, और BH2 जुड़ के जाता है इस जगह पे, और ये बॉन्ड जो था हमारा डबल बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है, दिस डबल बॉन्ड ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से अभी भी इस B के पास 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं, तो अगर आपने एक एल्कीन और दिया तो यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन थे वो एक बार फिर टूटेंगे, तो एक बार यहाँ एक और एल्किल ग्रुप आ जाएगा। देन अभी भी एक BH अवेलेबल है तो आप फिर एक एल्कीन देते हो, तो तीनों पोजिशंस पे जो पहले तीनों पोजीशंस जो बोरॉन की थी, बोरॉन की वैलेंसी वो हाइड्रोजन से जो सेटिस्फाई थी, अब आप देख सकते हो कि तीनों की तीनों वैलेंसी जो है वो CH2, एक मिनट इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूँ, साफ लिख देते हैं। तो तीनों पोजीशन पे CH2, CH3 ग्रुप आपको दिखाई पड़ेगा। ओके, CH2, तो इस तरीके से कहते हैं ट्राई एल्किल बोरेन, दिस इज ट्राई एल्किल बोरेन। नाउ ये सिंपल बोरेन है, डाइमर है तो डाइबोरेन है, ठीक है। अगर BH3 लिखा है तो इट इज़ बोरेन, और अगर BH3 होल ट्वाइस मतलब B2H6 लिखा है तो ये डाइबोरेन होता है, डाइमर के फॉर्म में होता है। तो अभी जो आपको दिख रहा है ये ट्राई एल्किल बोरेन है, क्योंकि हमने इसको 3 एल्किन मॉलिक्यूल, एक एल्किन मॉलिक्यूल यहाँ था, दूसरा एल्किन मॉलिक्यूल यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा एल्किन मॉलिक्यूल यहाँ लिखा हुआ है, तो ये ट्राई एल्किल बोरेन बनता है। देन उसके बाद हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो तीनों चीज़ यहाँ से टूट जाएगी और तीनों को OH माइनस सबको OH ग्रुप मिलेगा इस तरीके से। तो बोरॉन के पास तीनों OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाएंगे तो BOH होल थ्राइस बनाएगा ये बाई प्रोडक्ट। और ये तीनों ग्रुप क्योंकि तीनों एल्किल ग्रुप सेम हैं तो तीनों एल्किल ग्रुप का फॉर्मूला है CH3, CH2, CH2 और इनके पास भी OH ग्रुप आ जाता है, तो इस तरीके से ये बन जाते हैं प्रोपेनॉल। तो लाइक दिस, ये प्रोपेनॉल
के 3 मॉलिक्यूल और BOH होल थ्राइस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कोल्ब्स रिएक्शन। अगली है हमारी कोल्ब्स रिएक्शन। ये कोल्ब रिएक्शन, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस मेथड हमने क्लास 11 में पढ़ी थी। यहाँ हम कोल्बेज रिएक्शन पढ़ते हैं। कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है कि हम फिनॉल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करके पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। नाउ दिस फिनॉक्साइड आयन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि वीक इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये बनाता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, जिसको हम कॉमन नेम में सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। और ये यूनिट 11 में है, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर का नाम है, पेज नंबर 342 है। तो इसकी जो मैकेनिज़्म है थोड़ी सी आपको जाननी चाहिए। हालांकि मैकेनिज़्म हमारे सिलेबस में इसकी है नहीं, पर आप चाहो तो ऐसे इसको रट लो। अदरवाइज़ अगर आपको इसको थोड़ा सा भी जानने की इच्छा है कि हाँ ये कैसे रिएक्शन होती है, तो ये बहुत ही आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। होता क्या है कि सोडियम फिनॉक्साइड हम जब लेके चलते हैं, तो ये है हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, इस वजह से आप समझ सकते हो कि यहाँ थोड़ा सा माइनस साइन के साथ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि ये सब खाली इलेक्ट्रॉन पेयर्स के शिफ्टिंग का खेल है। तो ये लोन पेयर पहले यहाँ पे एज अ डबल बॉन्ड आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर इसके ऊपर आएगा। जैसे इसके ऊपर शिफ्ट होकर आएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर आप जानते हो ऑलरेडी। ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो ये पार्शियल पॉजिटिव होगा, ये पार्शियल नेगेटिव होगा। तो ये इमीडिएटली ये जो पोजीशन थी, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, ये इसके ऊपर अटैक करेगी। अटैक करने के बाद अब जो हमारा बाई प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे सिर्फ 2 लोन पेयर ही रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ 3 लोन पेयर थे Na+ के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर एक हो गया H, क्योंकि ऑलरेडी इस कार्बन पे H लगा था, और ये जुड़ गया C के साथ, जहाँ पर डबल बॉन्ड O एक साइड में और एक साइड O पे माइनस का साइन है, और जो ये Na+ यहाँ से निकला था वो इसके सराउंडिंग में आके इस तरीके से जुड़ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये बना आपका बाई प्रोडक्ट। नाउ अगले स्टेप में क्या होता है कि ये जो लोन पेयर है ये वापस से अपनी पोजीशन पे जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर देख रहे हो फिनॉल ग्रुप लाना है, मतलब OH ग्रुप को लेके आना है, तो वापस से यहाँ पे आएगा और नेगेटिव साइन इस O के ऊपर अराइज होगा। एंड एट द सेम टाइम ये, क्योंकि अभी ये आप देख रहे हो एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन आपको दिख नहीं रहा है, तो ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट करेगा एज अ डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह से अगला जो स्टेप होगा हमारा, वहाँ पर आप देख सकते हो क्या बन रहा है। डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, ये C डबल बॉन्ड O और O माइनस Na+, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर 2 लोन पेयर और एक माइनस साइन की वजह से यहाँ से जो प्रोटॉन निकला है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड, अगर ये CH बॉन्ड अगर एज अ बॉन्ड पेयर यहाँ शिफ्ट करता है, तो यहाँ से H+ आयन निकलेगा, और इस H+ आयन को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इस तरीके से। तो ये माइनस था पहले, ये प्लस हुआ, कुल मिला के हम कह सकते हैं कि OH ग्रुप हो गया। तो लाइक दिस ये OH ग्रुप यहाँ आ जाता है और COOH ग्रुप। अच्छा, एक और स्टेप रह गया इसमें, प्रोटॉन एक्सचेंज का यह प्रोसेस है। तो यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो H+ आयन यहाँ अवेलेबल है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ से H+ आयन दे दोगे, तो ये Na+ था वो रिप्लेस हो जाएगा H+ आयन से, और आपको ये सैलिसिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये है कोल्ब्स रिएक्शन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है हमारा, जिसमें हम पढ़ते हैं राइमर-टाइमन रिएक्शन। राइमर-टाइमन बोलिए या रीमर-टीमर बोलिए, जैसा भी आपको बोलना अच्छा लगे, क्योंकि ये किसी भी तरीके से आप प्रोनाउंशिएट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द टीचर। तो इट इज़ इन द यूनिट 11 एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स एट पेज नंबर 343। ये रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH टू फॉर्म सैलिसिलडिहाइड। इससे पहले हमने सैलिसिलिक एसिड बनाया था कोल्बेज प्रोसेस में। यहाँ हम सैलिसिलडिहाइड बना रहे हैं, यहाँ CHO ग्रुप है, वहाँ COOH ग्रुप था। नथिंग वेरी डिफिकल्ट, आपको क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ रिएक्शन करना। द मैकेनिज्म इज़ टीडियस थोड़ी, इसलिए हम यहाँ पे इसके मैकेनिज्म को डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपली आपको बता देते हैं कि इसमें होता क्या है। क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो, तो आप देखते हो ज़्यादातर रिएक्शंस में सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि सोडियम फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और ये रिएक्शन फास्टर करता है, इस वजह से हम सोडियम फिनॉक्साइड बनाते हैं। देन ये एक इंटरमीडिएट बनता है। इस इंटरमीडिएट के बनने के बाद इसको जब आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो, तो इस तरीके से एक इंटरमीडिएट फिर से बनेगा, एंड एट लास्ट जब प्रोटॉन एक्सचेंज करते हैं तो सैलिसिलडिहाइड बनता है। सो दिस इज रीमर-टाइमन रिएक्शन। नेक्स्ट इज विलियमसन सिंथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। बहुत से रिएक्शंस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके NCERT में भी है। विलियमसन सिंथेसिस जनरली ईथर बनाने के लिए हम करते हैं, ये भी 11th चैप्टर में है, यूनिट में एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर का नाम है। पेज नंबर 343 पे ये अवेलेबल है। इसमें हमें क्या करना होता है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम एल्कोक्साइड टू प्रिपेयर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर। और इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि SN2 अटैक होता है एल्कोक्साइड आयन का ऑन अल्किल हैलाइड। तो आप देख सकते हो कि अल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप सोडियम एल्कोक्साइड से कर रहे हो, तो ROR बन रहा है और NaX यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकल रहा है। सिचुएशन सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझने क्या है कि ये अल्किल हैलाइड जो हमारी है ये प्राइमरी होनी चाहिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज द प्राइमरी अल्किल हैलाइड एंड दिस इज सोडियम एल्कोक्साइड। इस केस में SN2 अटैक है इस लोन पेयर का इस कार्बन के ऊपर, यहाँ से Br- लिविंग ग्रुप बन के
यहाँ से Br माइनस निकलेगा, यहाँ से Na प्लस निकलेगा, मीन्स यहाँ से Na प्लस और Br माइनस NaBr बना लेंगे और इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आपकी रिएक्शन करनी है इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन आपको करनी है, फॉर एग्जांपल प्रोपॉक्साइड, सोडियम प्रोपॉक्साइड से इस तरीके से ये रिएक्शन करनी है। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा? तो वेरी सिंपल, आपको मैंने क्या बताया कि यहाँ से आपको Br निकालना है और यहाँ से आपको Na प्लस निकालना है। इस तरीके इन दोनों को निकाल दीजिए और O के थ्रू इसको जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा CH3 CH2O देन CH2 CH2 CH3, इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी प्रोपेन। दिस इज़ द नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर बहुत आसान है करना। ओके, हुआ क्या इसके अंदर जो लोन पेयर यहाँ अवेलेबल था इस ऑक्सीजन के ऊपर, इस लोन पेयर ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया है और ये जो बॉन्ड था CBr बॉन्ड, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। तो CBr बॉन्ड ब्रेक हुआ, Br माइनस यहाँ से बाहर आया और यहाँ से Na प्लस ऑलरेडी आयोनाइज है, तो Na प्लस एंड Br माइनस बन के NaBr बन गया और ये जाके इस पे जुड़ गया। इस रिएक्शन की खास बात आपको ध्यान रखनी है कि एल्किल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, ये प्राइमरी होना चाहिए। अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी हुआ तो फिर उस केस में यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है और आपको ईथर ना मिलके एल्कीन मिलेगा, जो कि आपके NCERT में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जो एग्जाम्पल अभी यहाँ पर लिखा था CH3 CCH3 CH3 O माइनस Na प्लस की रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई थी CH3 Br के साथ। ओके, अब क्वेश्चन आपके बुक में लिखा है कि हम इसको पलट दें। अगर पलट दें मतलब हम यहाँ पर ONA कर दें, इस जगह पर O माइनस Na प्लस, तो ये हो गया सोडियम मेथॉक्साइड और इस जगह पर हम कर देते हैं Br। तो आप देखिए ये जो एल्किल हैलाइड है हमारी, ये एल्किल हैलाइड टर्शरी होगी। तो टर्शरी एल्किल हैलाइड के केस में एलिमिनेशन हो जाएगा और जब इसका प्रोडक्ट आप बनाओगे तो ये Br और यहाँ से एक H निकल जाएगा और ये बना लेगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से एल्कीन बन जाएगा हमारा। तो जब भी अगर आपने प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बजाय आपने टर्शरी एल्किल हैलाइड ले लिया तो उस कंडीशन पे आपका प्रोडक्ट एल्कीन होगा। ओके, तो ये हो गया विलियमसन सिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 16, रोजनमन रिएक्शन, जो कि यूनिट 12 में है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का नाम है, 362 पेज नंबर पे है। इसका क्या काम है? ये एसिल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट पैरालेडियम और बेरियम सल्फेट टू प्रिपेयर एल्डिहाइड। तो होता क्या है कि हम किसी एसिड हैलाइड की रिएक्शन हम करते क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ हाइड्रोजनेशन या कह सकते हो रिडक्शन की एक प्रोसेस, जिसमें आप H2 प्रोवाइड करते हो। तो यहाँ से HCl बाहर हो जाता है और H इसकी जगह पे लग जाता है जाके बेसिकली। तो यहाँ से HCl बाहर होगा और इस अगर आपने यहाँ पे H लगा दिया Cl की बजाय तो क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ गया होगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये प्रोसेस है। पैलेडियम एक कैटलिस्ट है हाइड्रोजनेशन के लिए, बट यहाँ BaSO4 लगाया गया इसको पॉइजन करने के लिए। पॉइजन क्यों करते हैं हम? जिससे कि ये अगर आपने पॉइजन नहीं किया तो अल्टीमेटली ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल में। ओके, तो इसलिए इसको स्टॉप करने के लिए कि फर्दर इसका रिडक्शन ना हो, हम यहाँ पे इसको पॉइजनिंग करते हैं बेरियम सल्फेट से या किसी भी सल्फर के कंपाउंड से। और नेक्स्ट इज स्टीफेंस रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 17। स्टीफेन रिएक्शन भी 12th चैप्टर में है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेज नंबर 362। इसमें हम साइनाइड लेते हैं या नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड टू करस्पॉन्डिंग अमीन विद स्टैनस क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। तो आपने किसी साइनाइड को लिया, इस साइनाइड को आप स्टैनस क्लोराइड के साथ HCl की प्रेजेंस में जब रिएक्ट करते हो तो ये भी एक तरह की हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। इसमें भी क्या होता है कि जब हम किसी साइनाइड को ले रहे हैं तो साइनाइड का जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक करेंगे और एक H और एक H यहाँ पे लगा देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। तो ऐसे कंपाउंड को हम आइमीन बोलते हैं, आई से लिखा जाता है, अमीन नहीं है, दिस इज आइमीन। और जब इसको हम हाइड्रोलाइज करते हैं, जब इसको हम हाइड्रोलाइज कर देंगे यहाँ से, इसको ब्रेक डाउन कर देंगे तो ये हो जाएगा RCHO और ये बन जाएगा लास्ट में अमोनिया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। इसकी भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि कंपाउंड आपका है इथाइल साइनाइड। ओके, दिस इज इथाइल साइनाइड, इथाइल नाइट्राइल। अब इसको आपने SnCl2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन किया, ये क्या बनाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड NH। फिर आपने इसको जब हाइड्रोलाइज किया H3O प्लस के साथ तो ये बना लेगा CH3CHO और यहाँ से बाई प्रोडक्ट में NH3 यहाँ से बन के बाहर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज ईटार्ड रिएक्शन। ईटार्ड रिएक्शन जो है इसमें हम क्या, ये भी चैप्टर नंबर 12 में है, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेज नंबर 363। क्रोमिल क्लोराइड का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, दिस इज क्रोमिल क्लोराइड and it oxidizes methyl group to a chromium complex which on hydrolysis give corresponding benzaldehyde।
तो यहाँ पर जो भी एल्किल ग्रुप होता है इसको ये ऑक्सीडाइज करता है CH3, जैसे ये मिथाइल बेंजीन कह सकते हो या टॉल्यून कह सकते हो, इसको आप क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ CS2, इट इज़ ओनली अ काइंड ऑफ सॉल्वेंट। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, और फिर अल्टीमेटली जब इसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो बेंजल्डिहाइड। नाउ द मैकेनिज्म ऑफ दिस इटार्ड रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको किसी माध्यम से आपको पहुंचा दूंगा उसकी मैकेनिज़्म है क्या। पर इसकी मैकेनिज़्म भी टीडियस है, तो उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में इनकी मैकेनिज़्म नहीं पूछी जाती है। तो अगर आपको किसी भी एल्किल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आप इटार्ड रिएक्शन के थ्रू कर सकते हो, क्योंकि बहुत से कन्वर्जन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, दिस इज इटार्ड रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट वन इज़ गैटरमैन-कोच रिएक्शन। गैटरमैन-कोच रिएक्शन जो ये भी 12th चैप्टर में है, और पेज नंबर 363 इज़ द लोकेशन ऑफ दिस वन। ना इसमें होता क्या है, गैटरमैन-कोच रिएक्शन में आप सीधे बेंजीन की रिएक्शन या बेंजीन के डेरिवेटिव को सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और क्यूप्रस क्लोराइड। इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। तो अगर ये बेंजीन था तो बेंजल्डिहाइड बनेगा। अगर बेंजीन का कोई डेरिवेटिव, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने CH3 लगा रखा था, तो यहाँ पे आप CH3 लगा दीजिएगा इस तरीके से, तो ये उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो कुल मिला के CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ आपको रिएक्शन करना है और इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। दिस इज गैटरमैन-कोच रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट इज क्लेमेंजन रिडक्शन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में इस्तेमाल की जाती है। ये पेज नंबर 369 पे है। ये किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन को अगर आप अमलगमेटेड जिंक के साथ इसको रिड्यूस करते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिडक्शन, तो ये सीधे CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपने फॉर एग्जाम्पल आपने इथेनॉल लिया है, प्रोपेनल ले लेते हैं, दिस इज़ प्रोपेनल। तो प्रोपेनल को आप अमलगमेटेड जिंक और HCl यहाँ लगा देते हैं, तो आपको क्या करना है, ये डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट करना है। तो CH3, ओके सॉरी फॉर्मूला इज़ रॉन्ग, CH3 CH2 इज़ हियर, CH3 CH2 एंड अगेन दिस बिकम CH3, बिकॉज ये C डबल बॉन्ड O जो था ये CH2 में कन्वर्ट हो गया, तो CH2 और ये H मिलके CH3 बन गए। ओके, एक और ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा दिस इज़ प्रोपेनोन, ये प्रोपेनोन है, इसको भी आप अमेलगमेटेड जिंक के साथ रिएक्शन करते हो HCl के साथ, दिस इज क्लेमेंजन रिडक्शन ओनली। ओके, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3 एंड इट बिकम CH2 एंड CH3। ओके, तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो ये क्लेमेंजन रिडक्शन। नाउ नेक्स्ट इज वुल्फ-केस्नर रिडक्शन। इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रिडक्शन, द प्रोडक्ट विल बी सेम, जैसे यहाँ था क्लेमेंजन में आप देख रहे हो, वैसे यहाँ वुल्फ-केस्नर में भी है प्रोडक्ट। बस डिफरेंस क्या है कि वहाँ पर हमने इसको अमेलगमेटेड जिंक से रिएक्शन किया था, हम हाइड्रोजिन से रिएक्शन करते हैं। तो हाइड्रोजिन की रिएक्शन भी हमारे एल्डिहाइड चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है कि ये यहाँ से वाटर बन के बाहर निकल जाता है और ये हाइड्रोजून बनाता है, दिस इज हाइड्रोजून। ओके, जब वाटर बन के निकल गया बाहर तो C डबल बॉन्ड O की बजाय C डबल बॉन्ड N के साथ जुड़ जाएगा, दिस इज द बाई प्रोडक्ट। जब इसको आप हाइड्रोलाइज करते हो तो ये CH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये चीज़ भूल रही है तो आप सीधे प्रोडक्ट लिख सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना कि हाइड्रोजन देन KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल इज रिक्वायर्ड। Now next one is aldol condensation. It is also the most important of this chapter. Aldol, ये शब्द आया कहाँ से, एल्डिहाइड एंड अल्कोहलिक ग्रुप से आया है, एल्ड एंड ऑल। तो एल्डोल कंडेंसेशन, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन अल्फा हाइड्रोजन रखते हैं, सो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो अ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एल्कली एज कैटलिस्ट टू फॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसको हम एल्डोल बोलते हैं, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जिसको हम कीटोल बोलते हैं रेस्पेक्टिवली। होता क्या है इसमें, सिंपल सी प्रोसेस है कि मान लेते हैं कि अगर हमने कहा कि ये है आपका CH3CHO, तो ये जो पोजीशन ये अल्फ़ा कार्बन की है, अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो एल्कली का मतलब कोई बेस, तो ये बेस क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखूं तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। तो एक मिनट इसको और सही कर देते हैं, इसको ओपन करके लिखना ज़्यादा सही है। तो इस तरीके से एक H यहाँ, एक H यहाँ और एक H यहाँ। तो इसने क्या किया, यहाँ से एक प्रोटॉन को बाहर ले लिया, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और प्रोटॉन को इसने ले लिया। तो अल्टीमेटली अब ये क्या बनाएगा, यहाँ बचा CH2 क्योंकि एक H प्लस आयन तो यहाँ से चला गया, और यहाँ पे एक लोन पेयर या कह सकते हो माइनस साइन। ओके, देन ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस बिकम, अब ये क्या बन जाएगा, दिस बिकम न्यूक्लियोफाइल। ना क्योंकि यहाँ पर और भी इसी के मॉलिक्यूल होंगे, तो ये CH3 एल्डिहाइड का माने इथेनॉल का एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे अवेलेबल है, और ये जो लोन पेयर था, नाउ दिस लोन पेयर इज सर्चिंग फॉर द सेंटर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो आपने पढ़ा है कि कार्बोनिल ग्रुप में ये टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट कर जाएगी,
और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव एंड यहाँ पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर डेवलप करेगा। इमीडिएटली ये कार्बन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो अब क्या होगा, ये CH3 लिखा हमने, फिर CH लिखा, अब सिंगल बॉन्ड O- हुआ और इसके साथ यहाँ से हमने CH2 C डबल बॉन्ड OH को जोड़ दिया। लास्ट में इसको हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं, तो हाइड्रोलाइज करते ही यहाँ पे H+ आयन इसको अवेलेबल हो जाएगा CH, क्योंकि ये यहाँ से OH- ने इसको एब्स्ट्रैक्ट किया था तो वापस मिल जाएगा उसको। तो CHOH देन CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये अगर CHO ग्रुप था तो ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन था। नाउ दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ओके, अगर आप इसको स्ट्रांगली हीट करते हो तो यहाँ से वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ये OH ग्रुप और ये बगल का हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। तो ये है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन ओवरऑल। एल्डोल, दिस इज एल्डोल एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी आपको दिख रहा है और एल्कोहलिक ग्रुप भी दिख रहा है। ये एल्डिहाइडिक ग्रुप और ये एल्कोहलिक ग्रुप। तो दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। द सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। नाउ वन मोर एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखा देता हूँ, प्रोपेनल की रिएक्शन। तो प्रोपेनल है तो इस तरीके से, दिस इज प्रोपेनल और आपने यहाँ अगेन OH- मतलब बेस लगाया है। तो बेस क्या करेगा, ये जो अल्फ़ा कार्बन, हमेशा ध्यान रखिएगा अल्फ़ा कार्बन का होना ज़रूरी है। और अल्फ़ा कार्बन यहाँ पे एज एन एसिड बिहेव करता है, प्रोटॉन के जैसे बिहेव करता है। उसकी भी वजह आप जान लीजिए ऐसा क्यों। तो जब यहाँ से ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके ले जाएगा तो ये बनाएगा CH3 CH लोन पेयर, या माइनस साइन कह सकते हो उसको आप, C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन था, ये प्रोटॉन के जैसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये लोन पेयर है ये देखो कॉन्जुगेशन में आ गया है। ये सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर और ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। तो अब इस केस में इसके अंदर एक रेजोनेंस इस्टेब्लिश हो गया। तो ये डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पर आपको एक लोन पेयर दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। तो ये एक रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ बिहेविंग लाइक अ प्रोटॉन। ओके, तो हुआ क्या, मैं इसकी बात कर रहा था कि प्रोटॉन यहाँ से निकल गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अल्फ़ा पोजीशन से ही निकालना है, बीटा पोजीशन या किसी और पोजीशन से नहीं निकालेंगे। देन अब ये क्या करेगा, दूसरे प्रोपेनल के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन अगेन सेम, ये बॉन्ड पेयर यहाँ जाएगा तो ये माइनस एंड ये प्लस हुआ और फिर ये C इसके ऊपर यहाँ से अटैक करेगा। तो अब क्या होगा, देखिए क्या बनता है, CH3 बचा, CH2 बचा। नाउ दिस यहाँ पर CH और सिंगल बॉन्ड O- और फिर ये इस C के साथ जुड़ेगा, CH, आगे है C डबल बॉन्ड OH और इसके पीछे एक CH3 भी है जो हमने यहाँ पे एज अ ब्रांच लगा दिया। नाउ दिस इज़ द प्रोडक्ट। ओके, इसको हाइड्रोलाइज कर दीजिए। हाइड्रोलाइज करते ही हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH OH देन CH CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो दिस इज अगेन बीटा, दिस इज बीटा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। हीट कर दीजिए, वाटर निकाल दीजिएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा। दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी को नहीं समझ में आएगी कमेंट सेक्शन में पूछेगा, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा। तो ये अगर एल्डिहाइड के केस में होता है तो एल्डोल प्रोडक्ट होता है, कीटोन के केस में होता है तो कीटोल होता है। द प्रोसेस ऑफ द रिएक्शन, द मैकेनिज्म इज सेम। अगर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गया है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब बात करते हैं हम कैनिज़ारो की। तो जिस भी, अच्छा इससे पहले एक क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन है। तो एल्डोल क्या होता है कि एक ही एल्डिहाइड या एक ही कीटोन आपस में रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनता है। क्रॉस एल्डोल जो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, क्रॉस एल्डोल में क्या होता है कि आप एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले सकते हो, दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले सकते हो या दो डिफरेंट कीटोन ले सकते हो। तो जब वो आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। और उस केस में जो दो मॉलिक्यूल उनमें से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ओके, नेक्स्ट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन तब होती है जब किसी एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, या एक और मैं एल्डिहाइड लिख के आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज़ 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेनल। दिस इज़ ऑल्सो द एल्डिहाइड विच इज़ नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज अल्फा कार्बन तो यही है सेंटर वाला और इसके पास हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड, जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड क्यों है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। बेंजल्डिहाइड का कार्बन अल्फा वाला ये है जहाँ पे मैंने अभी पॉइंट रखा है, और यहाँ पे हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, जब हम इसको कंसनट्रेट एल्कली के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को परफॉर्म करता है और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाता है।
बहुत सिंपल है। करना क्या है कि ये CHO के आपस के जो दो मॉलिक्यूल, एक और बात ध्यान रखनी है आपको, ये ओनली एल्डिहाइड ये रिएक्शन करते हैं, ठीक है, ये सिर्फ एल्डिहाइड करेंगे, जबकि एल्डोल एल्डिहाइड कीटोन दोनों करते थे, ये कीटोन ये रिएक्शन नहीं करेगा। ओके, इसका ध्यान रखना है। तो फॉर्मल्डिहाइड है या बेंजल्डिहाइड है, होता क्या है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो CHO ग्रुप है एक बार आपको इसको CH2OH कर देंगे और एक बार इसको COONA कर देंगे, ठीक है। अगर NaOH है तो Na कर देंगे, KOH है तो OK कर देंगे, O-K+ कर देंगे। मतलब एक बार ये बेंजल्डिहाइड रिड्यूस हुआ और एक बार ये ऑक्सीडाइज हुआ। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप को आप रिड्यूस करते हो तो अल्कोहल बनता है, जब इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो इसकी भी आप चाहो तो मैकेनिज्म बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं, मैं आपको बताना की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि ये है आपका C6H5, ठीक है। तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। अब ये होता क्या है कि यहाँ पर जो बेस है, ये बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, तो इसको यहाँ जाना होगा और ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इसको 10 शिफ्ट कर देते हैं, तो C6H5 फिर ये हो जाएगा CO पे माइनस, ये सारे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। इसको थोड़ा ढंग से बना लीजिएगा, यही बना देता हूँ, सिंगल बॉन्ड, और ये 3 लोन पेयर होंगे इसके पास। ओके, फिर यहाँ तो S था ही और इस जगह पे एक OH ग्रुप आके जुड़ गया। ओके, इस तरीके से। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि वापस से ये लोन पेयर यहाँ लौट के आएगा। जब ये वापस से लोन पेयर यहाँ पर लौट के आएगा तो उस केस में यहाँ से प्रोटॉन को बाहर जाना होगा, ठीक है। तो ये जब ये वहाँ पे लौट के आएगा तो इस जगह से ये निकल के बाहर आएगा, और जो दूसरा हमारा जो मॉलिक्यूल है C6H5CHO, ठीक है, यहाँ से हाइड्राइड आयन बाहर निकलेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है ऑलरेडी अपनी टेट्रावैलेंसी पूरा कर चुका है। तो इस बॉन्ड को यहाँ से बाहर निकलना होगा और ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा माइनस और प्लस के साथ। तो जैसे हाइड्राइड आयन यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसके ऊपर अटैक कर देगा। तो अब देखिए क्या बना, C6H5C सिंगल बॉन्ड OH, और ये वापस से डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है, दिस। एंड यहाँ क्या बना, C6H5C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर 3 लोन पेयर हो जाएंगे माइनस के साथ, और ये एक तरफ यहाँ H और दूसरी तरफ भी H, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, इन दोनों में प्रोटॉन एक्सचेंज होता है, क्योंकि ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन ही चुका है, ये अल्कोहल बनना बाकी है, तो इसमें प्रोटॉन एक्सचेंज होता है। इस केस में यहाँ से प्रोटॉन एक्सचेंज होगा और ये बना लेगा C6H5C डबल बॉन्ड O-, और जो कि ये K+ अगर होगा तो यहाँ K+, क्योंकि ये OH- कहाँ से आया, KOH से या NaOH से, K+, और यहाँ पे C6H5CH2 और O के साथ लग जाएगा ये वाला प्रोटॉन जो यहाँ से यहाँ आ गया, इस तरीके से। तो आपको देखो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन जा रहा है और ये अल्कोहल ही बन जा रहा है। तो ये ध्यान रखना है कि CHO ग्रुप को ही चेंज करना है, बाकी जो पीछे जो जैसा था उसको वैसा ही लिखा रहने देना। नेक्स्ट इज हेल-वोल्हार-जेलेंस्की रिएक्शन। हेल-वोल्हार-जेलेंस्की रिएक्शन क्या है, ये पेज नंबर 383 पे है। कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग एन अल्फा हाइड्रोजन आर हाइड्रोजनेटेड एट द अल्फा पोजीशन on treatment with chlorine or bromine in the presence of a small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acid। तो होता क्या है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन का होना यहाँ पर भी ज़रूरी है। तो जो हेलोजन है वो रेड फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें कुछ खास परेशान नहीं होना है। जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड को आप सेम रिएक्शन परफॉर्म करते हो, यहाँ Cl2 लगा देते हो, यहाँ रेड फॉस्फोरस लगा देते हो, यहाँ H2O लगा देते हो। तो प्रोडक्ट क्या होगा, इस जगह पे X की बजाय ये R की बजाय हो जाएगा CH3 CH, यहाँ पे हो जाएगा Cl और COOH, ठीक है। अगर आपने यहाँ Br2 लगाया होता तो यहाँ Br लग जाता, तो इट इज़ अल्फा हेलो की बजाय यहाँ क्लोरो हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। नाउ नेक्स्ट इज़ गैब्रियल थैलिमाइड। ये अमीन्स चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में क्या होता है कि हम थैलिमाइड को, दिस इज थैलिमाइड, इसको हम ट्रीट करते हैं इथेनॉलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कह सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो लोन पेयर अवेलेबल है और ये K+ NOH- ये प्रोटॉन यहाँ से ले लेगा, वाटर बन के बाहर हो जाएगा और K+ जाके जुड़ जाता है N के साथ, तो ये पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड बनाता है। देन उसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड के साथ करते हैं। तो ये क्या करेगा, K और X, यहाँ से KX बाई प्रोडक्ट निकलेगा और R जाके जुड़ जाएगा इस N के साथ। तो ये एक तरह का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो R यहाँ पे ये N एल्किल सब्स्टिट्यूटेड, N एल्किल थैलिमाइड, ठीक है, ये बनेगा। एंड अल्टीमेटली उसको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते ही ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होंगे दोनों, इधर भी OH और इधर H, इधर OH और इधर H आप लगा दीजिए, तो RNH2 बना और ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड।
तो इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन पूरी हो जाएगी। इस प्रोसेस से हम प्राइमरी अमीन बनाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गैब्रिएल थैलीमाइड सिंथेसिस लिखिए तो इस तरीके से लिखना है, और आप R की बजाय चाहे तो यहाँ CH3Cl कर सकते हो। तो यहाँ पर N के बजाय N के साथ R की बजाय CH3 आ जाएगा, KX की बजाय KCl आ जाएगा, फिर जहाँ जहाँ R था वहाँ CH3 करते करते और ये बन जाएगा CH3NH2। तो दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक प्रोसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, क्योंकि बाकी जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं उसमें प्राइमरी अमीन के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी भी बन सकते हैं, पर ये एक्सक्लूसिवली प्राइमरी अमीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी आप डिस्कस किया, दूसरा कि ये प्राइमरी अमीन बनाने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट देता है प्राइमरी अमीन का ही, और इसमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट नहीं बनते हैं। तीसरा है कि इससे आप एरोमेटिक अमीन नहीं बना सकते हो, एरोमेटिक अमीन इससे नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो एल्किल हैलाइड के साथ आपने रिएक्शन किया और ये न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन कर रहा है, और एरोमेटिक हैलाइड जो होती हैं न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन नहीं करती हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जो लास्ट पेज है हमारे आज के डिस्कशन का, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये रिएक्शन हम इस्तेमाल करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हमको कार्बन के नंबर्स डिक्रीज़ करने होते हैं तो हम इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसी अमाइड की रिएक्शन अगर आपने ब्रोमीन और NaOH के साथ की है तो उस केस में ये एल्किल ग्रुप यहाँ से डिटैच होगा और N के साथ डायरेक्ट जुड़ के अमीन बनाएगा, जिसमें ये CO ग्रुप जो है इसे मिसिंग हो जाता है, मतलब एक कार्बन यहाँ से घट जाता है। तो इस रिएक्शन को हम एक कार्बन लेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स बाय ट्रीटिंग एन अमाइड with bromine in an aqueous or ethanolic sodium or potassium hydroxide, the amine so formed contains 1 carbon less than that present in the amide. For example, इसके एक रिएक्शन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। For example, मैंने कहा कि ये प्रोपेनामाइड है, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज प्रोपेनामाइड। और अगर इसकी रिएक्शन आपने Br2 और NaOH के साथ की है, आपको ध्यान रखना है कि कितने नंबर ऑफ Br2 है और कितने नंबर ऑफ NaOH है। तो 4 नंबर ऑफ NaOH है, 1 नंबर ऑफ Br2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ 4 लिख देना है। फिर इसका प्रोडक्ट बनेगा, मैंने क्या बताया, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये सीधे जाके N से जुड़ जाएगा, या आप कह सकते हो कि बीच में से इसको गायब कर दो खाली। तो देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 सीधे NH2 हुआ, देन Na2CO3, देन 2NaBr एंड 2H2 लाइक दिस। ठीक है, तो टोटल मिला के मेरा कहने का मतलब था कि B से CO ग्रुप ये गायब हो जाता है। ओके, तो ये हो जाता है हमारा आंसर। देखिए सेम चीज़ हो गई। तो ये बेसिकली एक कार्बन को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और नंबर ऑफ कन्वर्जन्स में आपको इस्तेमाल इसका करना पड़ेगा, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ कार्बिलमीन रिएक्शन। कार्बिलमीन रिएक्शन पेज नंबर 401 पे है। ये हमेशा एलिफेटिक या एरोमेटिक जो प्राइमरी अमीन होती है वही ये रिएक्शन करती हैं। इसके लिए आपको इसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करना होगा। तो ये आइसोसाइनाइड बनाएगा जो कि बहुत फॉल स्मेलिंग कंपाउंड होता है। तो इसकी स्मेल से आप जान जाते हो कि ये जो कंपाउंड है ये प्राइमरी अमीन है। ओके, तो ये प्राइमरी अमीन की डिस्टिंग्विश करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि प्राइमरी अमीन को अगर आप सेकेंडरी या टर्शरी से डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो आप सीधे कार्बिलमीन रिएक्शन करेंगे, ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनाएगा, और आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट की वजह से आप इसको फाउल स्मेल की वजह से जान जाओगे। तो आगे की जो रिएक्शन है ये अभी के सेशन में हमारे सिलेबस में नहीं है। डायजोटाइजेशन, गेटरमैन एंड कपलिंग रिएक्शन। डायजोटाइजेशन में हम डायजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन करते हैं, जो हमने सैनमे रिएक्शन की फर्स्ट प्रोसेस पढ़ी थी वही यहाँ पे आपको बताई गई है कि आप अगर प्राइमरी एरोमेटिक अमीन को नाइट्रस एसिड या सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ रिएक्शन करते हो तो ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाएगा। दिस इज डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ना गेटरमैन रिएक्शन सैनमेयर की जैसे ही है। सैनमेयर में हम पहला स्टेप यही करते थे, डायजोनियम सॉल्ट बनाते थे, फिर हम क्यूप्रस हैलाइड के साथ उसकी रिएक्शन करके हम हेलो एरीन बनाते थे। यहाँ पे हम सीधे कॉपर की प्रेजेंस में HCl या कॉपर के प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन करके एरोमेटिक हैलाइड्स बनाते हैं। देन लास्ट वन इज द कॉपलिंग रिएक्शन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजोडाइट टेस्ट के नाम से जानी जाती है या कॉपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। एजोडाइट टेस्ट में होता क्या है कि इसमें हम डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम किसी भी बेंजीन के डेरिवेटिव की, जैसे फिनॉल है, ये एनिलीन है या रिसोर्सिनॉल है, इन सब के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम बन रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ से HCl निकालना है और आप इसको जोड़ के यहाँ से बना लोगे एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेट सिस्टम, डबल सिंगल डबल, है ना, डबल सिंगल, फिर ये देखो डबल सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, इस तरीके से कॉन्जुगेट सिस्टम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये विजिबल स्पेक्ट्रम में कलर शो करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इसको हम एजोडाई बोलते हैं। तो एजोडाई टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन को, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि अभी के सेशन में ये तीनों है नहीं, इसलिए मैंने इस पर ज़्यादा फोर्स बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ।
तो कुल मिला के अभी का मैंने सारी नेम रिएक्शंस आपको डिस्कस कर ली जो अभी इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 से 3 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में ये ज़रूर आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो कह सकते हैं कि डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट पे होगा, या फिर सारे रिएजेंट्स जो हमारे चारों चैप्टर में आ रहे हैं जिनकी वजह से हम कन्वर्जन्स करते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे इन टच, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करके शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट ज़रूर करिएगा अगर कुछ पूछना होगा। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।